वालेकुम। होपफुली आप ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो के अंदर हमने ये डिस्कस करना है कि अगर आपने इंग्लिश स्टार्ट करनी है फ्रॉम द ज़ीरो, सो आपने किस तरह से स्टार्ट करनी है। तो बेसिक बेसिक चीज़ें जो जब मैंने अपनी जर्नी जो है सीएसएस की स्टार्ट की थी, तो किस तरह से मैंने जो है वो अपने इंग्लिश को इम्प्रूव किया था, बेटर किया था। तो आपको मैं कुछ सजेशन उसके लिए बता देता हूँ। देखें, सबसे पहले जो मेन चीज़ें हैं ना जो आपने कवर करनी है, जहाँ पे आपको इंग्लिश रिक्वायर्ड है, वो तो सबसे पहले दो सब्जेक्ट्स आप देख लें। एक तो आपके पास हो गया जी इंग्लिश ऐसे 100 मार्क्स की, हम उसकी बात करेंगे। और एक आपके पास हो गया जी कंपोजिशन प्रेसी जो होती है आपकी 100 मार्क्स की। आपने जब भी इंग्लिश की तैयारी स्टार्ट करनी है ना, ऐसे को तो आप एक साइड पे छोड़ दें, वो एक लेंथ ही कहते हैं, वो एक सब्जेक्ट है। उसको आप उस लेवल पे पहुंचते पहुंचते 3 से 4 मंथ बंदे को लग जाते हैं कॉन्टीन्यूसली। हम बात करते हैं जी आपके कंपोजिशन की। कंपोजिशन को आपने किस तरह से कवर करना है, सबसे पहले आपने ना डाउनलोड कर लेनी है जी रिपोर्ट। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने उसका लिंक दिया था, एग्जामिनर रिपोर्ट सीएसएस की। वो आपको बताएगी वहाँ पे कि कौन सी मिस्टेक्स, कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि सीएसएस एस्पायरेंट्स जो होते हैं वो करते हैं। सेकेंडली, आपने पेपर कोई भी डाउनलोड करना है, उस पेपर के ना पैटर्न को देखिएगा, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ है। उसमें पंचुएशन आती है, ठीक है, पंचुएशन आपको आनी चाहिए। पंचुएशन को ज़्यादा मुश्किल नहीं है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक के अंदर या 9th 10th की बुक के अंदर भी पंचुएशन के रूल्स होते हैं, दे आर इनफ। अच्छा, फिर बेसिक ग्रामर आपको आनी चाहिए, बेसिक ग्रामर, ठीक है। अच्छा, उसमें ये है कि आप स्टार्ट करें 12 टेंसेस से, कि आपके पास जो 12 ज़माने हैं या 12 टेंसेस हैं उनको आप सबसे पहले कवर करें, ठीक है। आपको हेल्पिंग वर्ब्स का पता हो, आपको वर्ब्स का पता हो कहाँ कहाँ पे कौन सी लगती हैं। जब ये 12 टेंसेस आपके हो जाएं, उसके बाद आपने करने हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव जब हो जाएं, उसके बाद आपने करने हैं डायरेक्ट नरेशन, नरेशन जो होते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ये 4 चीज़ें आपने पहले कवर कर लेनी है। देखें, मुझे ना बड़ा मसला होता था, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, फ्रेजेस क्या होती हैं, क्लास क्या होती है। अब मुझे पूरी ज़िंदगी से यकीन करें, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड इंग्लिश वाला नहीं था, फ्रॉम उर्दू मीडियम हम पढ़े हुए हैं, तो मेरे लिए सबसे बड़ा जो सीएसएस जर्नी में इंग्लिश में जो मसला था वो ये था, एक तो हम कम्प्लेक्स का शिकार थे पहले से ही, लेकिन कॉन्फिडेंट थे कहीं ना कहीं। और उसमें ये था कि इंग्लिश हमारी मतलब वीक थी। हमारा जो वो लहजा होता है, एक्सेंट जिसे हम कहते हैं, वो भी कुछ ज़्यादा बेटर नहीं था उस वक्त। आई रिमेंबर कि मैं जो है वो वर्ड पढ़ रहा था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये आपकी जो है वो एनवायरमेंटल साइंसेस के अंदर। तो वो मुझे मेरे क्लास वाला जो है वो बैठा, वो कहता है ये मोलेकुलर होता है वर्ड। सो डैट इज़ मतलब बताने का मकसद ये है कि हम इतना जो है बेसिक लेवल से हमने जो है वो स्टार्ट किया था सीएसएस को। तो सबसे जो रेकमेंडेड बुक है ना, अगर आपने इंग्लिश अपनी इंप्रूव करनी है, तो वो आपके पास है रैन एंड मार्टन। ये देखिए, ये ना ये फ्रंट कैमरे में उल्टा नज़र आ रहा होगा आपको। ये बेसिकली रैन एंड मार्टन की प्राइमरी स्कूल इंग्लिश ग्रामर है। इसमें ना असल जो मज़े की बात है ना, वो पता क्या है, वही चीज़ है, इसमें जो भी फिक्रा दिया होगा ना, जो भी चीज़ आपने समझ नहीं, जैसे नाउन की प्रैक्टिस दी हुई है, तो नाउन की प्रैक्टिस ऐसी होगी कि ऊपर उसका पैराग्राफ होगा, उसमें मेंशन किया होगा ये नाउन है, ये नाउन है, ये नाउन है। नीचे उसकी एक्सरसाइज दी होगी आपको, आप एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी। आप जब तक आपका पेज पूरा कंप्लीट होगा ना, रीडिंग करते करते वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाती है। हाई स्कूल ग्रामर आपने जो है वो प्राइमरी ग्रामर है ये, और हाई स्कूल ग्रामर, ये दो ग्रामर्स आपने यूज़ करनी है बेस्ट। ये दो चीज़ें आपके ग्रामर की जो मिस्टेक्स हैं वो कवर हो जाएंगी। अच्छा, फिर उसके बाद एक और चीज़ जो है वो आपको अहम जो है वो बताने की, वो ये है कि देखें, आपने कोई भी सीएसएस की ना बुक जो है वो आपने यूज़ कर सकते हैं। उसमें ये नहीं होता कि आपने जो कोई रिकमेंडेड 2 3 4 वही करनी होती है, आप कोई भी कर सकते हैं। डोगर पब्लिशर की कर लें, कोई और कर लें, स्टार्ट में कोई ऐसा इशू जो होता है वो नहीं होता। देखें, उसमें जो उर्दू टू इंग्लिश पैराग्राफ होते हैं ना, ठीक है, आप वो स्टार्ट करें, ठीक है। उर्दू टू इंग्लिश पैराग्राफ की जब आप इंग्लिश देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, आपको सेंटेंसेस जो है वो बनाने आ जाएंगे कि किस तरह से जो है वो सेंटेंसेस बनाते हैं उर्दू टू इंग्लिश। मेन चीज़ यही है कि उर्दू टू इंग्लिश पैराग्राफ आप कर लो, रीडिंग कंप्रीहेंशन होती है, ऊपर पैराग्राफ दिया होगा, आपने क्वेश्चन उसके जो है वो सॉल्व करने हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं। अच्छा, वो जो बुक आप लेंगे 700-800 रुपये की आ जाती है। अगर आप कहते हो तो मैं आपको वैसे दिखा भी देता हूँ, ये इधर पड़ी होगी मेरे पास। ये वर्ल्ड टाइम्स वालों की है, वर्ल्ड टाइम्स वालों की बेसिकली ये बुक है। तो इसमें आप लास्ट पे देखेंगे ना, तो वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा होती है। वोकैबुलरी पे सबसे पहले वोकैबुलरी को याद रट्टे लगाने नहीं आपने शुरू कर देना, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप ये देखेंगे ना, लास्ट में उर्दू इंग्लिश ट्रांसलेशन के ना पैराग्राफ होते हैं, और ट्रांसलेशन स्टार्ट करने मैं आपको पहला पैराग्राफ में पढ़ के दिखाता हूँ। जैसे अगर तुम्हारा हाथ तुम्हारा कहा ना माने तो इसे काट कर फेंक दो, एंड इफ़ थाई हैंड ऑफेंड थी कट इट ऑफ, ठीक है। तो मतलब कहने के इस तरह जब आप फ्रेजेस करेंगे, पूरे फिक्रे करेंगे, तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी आपको इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग के अंदर। फिर आप ये देखें कि कंप्रीहेंशन होती है इसके अंदर, ये कंप्रीहेंशंस होते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं। तो आपने साथ साथ फोकस करना है चीज़ों पे। लेकिन मैंने आपको बता दी कि स्टार्ट आपने किस तरह करना है, छोटे छोटे सेंटेंसेस से आपने अपना स्टार्ट ले लेना है। अच्छा, फिर जब आप ऐसे के ऊपर जाएंगे, ठीक है,
अच्छा, इसकी वोकैबलरी का एक मैं थोड़ा सा पोर्शन बता दूं, फिर हम ऐसे के ऊपर भी चलते हैं। अच्छा, वोकैबलरी आपने भाई किस तरह से करनी है, डेली डॉन अखबार आता है आपका, आप डाउनलोड कर लो, यहाँ पे ऑनलाइन ही कर लो, फिजिकल तो बहुत कम ही अवेलेबल होता है, खासतौर पर छोटी सिटीज़ के अंदर कोई नहीं मिलता। डॉन अखबार वहाँ से लें ऑनलाइन, ठीक है, आ जाएगा, डेट जिस डेट का भी हो वो आपने वो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अच्छा, अब जब आप वो डाउनलोड करेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि आप स्टडी करें, ऊपर है उसकी हेडिंग्स, ठीक है, इसके ऊपर एक अलग हम वीडियो बनाएंगे कि अखबार को पढ़ना कैसे, उसकी हेडिंग्स देखें इंपॉर्टेंट कौन सी हैं, फ्रंट पेज, लास्ट पेज, इंटरनेशनल जो आपके हैं वो आर्टिकल्स वो किस किस ने लिखे हुए हैं और कौन कौन सी उसमें अहम सुर्खी हैं। उससे करंट अफेयर तो आपका कवर होता ही है, पाकिस्तान अफेयर, इंटरनेशनल अफेयर जो होता है वो तो आपके कवर होते ही हैं, लेकिन जो अहम तरीन चीज़ जो आपकी कवर होती है वो वोकैब है, वो वोकैबलरी है। जब आप पढ़ेंगे ना तो आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे इतने ज़्यादा वर्ड्स हैं जो आपको पता ही नहीं है कि मतलब कहाँ कहाँ पे यूज़ हुए हैं। आप यकीन करें, जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो मैं 10 मतलब एक पैराग्राफ पढ़ता था ना, उसमें अगर 100 वर्ड है तो आप यकीन करें कोई 40 वर्ड्स ऐसे होते थे जो मैंने पूरी ज़िंदगी में कभी शायद पढ़े ही ना हो और मुझे पढ़ने भी नहीं आ रहे थे। ये देख लें कि इतना जो था वो मसला हमारे लिए वो क्रिएट होता था। तो आप वहाँ से करें, डेली बेसिस पे आपको 2 से 3 घंटे 4 घंटे लग जाएंगे वोकैबलरी को सेट करते करते। तो वो जो आप पढ़ें उसका उर्दू में मीनिंग लिखें और उसका हल्का फुल्का फ़िक्रा बना लें। अगर आप एक डॉन अखबार जो है वो आप अगर 10 दिन में भी आप कवर कर लेते हैं ना उसकी सारी वोकैबलरी, तो आपको 15-20 अखबार अगर आप कवर करें तो आपका कवर हो जाएगा इंग्लिश। ये आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम बात करते हैं एसे की, कि एसे को आपने किस तरह से, एसे की इंग्लिश आपकी किस तरह से इंप्रूव होगी। देखें, वर्ड्स जो होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, हमने पढ़ा अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं, अल्फ़ाबेट्स मिलके उन्होंने वर्ड्स बना दिया, वर्ड्स ने बना मिलके जो आगे आपकी जो है वो फ्रेजेस बन गए, फ्रेजेस ने मिलकर क्लासेस बना दी, क्लासेस ने मिलकर सेंटेंस और सेंटेंस ने मिलकर पैराग्राफ बना दिया। जब आपकी बेसिक्स कवर हो जाती हैं, व्हेन यू हैव कवर्ड यूर ऑल बेसिक्स, तो ऐसे जो होता है वो आपको खुद ही कवर हो जाता है। अब आपको अगली चीज़ बताता हूँ। देखें कि वो कहते हैं ना ये आग का दरिया है और डूब के जाना है, तो भाई बात इस तरह से है कि ऐसे नहीं कवर होता कि आपने देखा यहाँ से याद किया लिख दिया, कभी भी ऐसा नहीं होता। होता ये है भैयान कि ऐसे जो होता है ना, ऐसे एक बड़ी चीज़ है। आप डाटा लगाओगे, CSS में ऑलमोस्ट जो है वो कह लें कि 40 to 60% जो चीज़ें हैं ना वो कंसेप्ट नहीं है, इट इज़ ऑल अबाउट रट्टा। मैं बड़ा जेन्युइनली आपको कह रहा हूँ, आपको चीज़ें ये नहीं है कि आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, अंडरस्टैंडिंग आपको होगी, लेकिन एट द एंड वो रट्टा होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। 40% मैंने कहा है आपको। आपने याद किया कोई भी ऐसे वो आपने लिखना शुरू कर दिया, आप लिखोगे आप भूल जाओगे। फिर जब आप लिखना शुरू करोगे काफ़ी प्रैक्टिस करने के बाद भी आप देखेंगे कि आपकी रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स होती है, रेपिटेशन ऑफ फ्रेजेस होती है, आप एक ही फ्रेज बार बार यूज़ करते हो बार बार। अब मैं मतलब कि इंग्लिश ऑलरेडी पढ़ा रहा था क्योंकि अपने स्कूल के अंदर यहाँ पे, तो आप ये देखें कि स्कूल में मैं टीचिंग भी कर रहा हूँ, साथ इंग्लिश पढ़ा भी रहा हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, ग्रामर, तमाम चीज़ें फ्रॉम A to Z। डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, लेकिन जब मैंने CSS का ऐसे स्टार्ट किया तो उसमें मैंने ये चीज़ देखी कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अंदर, कि वो स्ट्रक्चर जो आपका डॉन अखबार के अंदर यूज़ होता है, जो इंटरनेशनल आपके जो होते हैं वो न्यूज़पेपर्स उनमें उनके अंदर यूज़ होता है, आर्टिकल्स के अंदर, रिव्यू पेपर्स जो होते हैं उनके अंदर यूज़ होता है, तो हमारा वो स्ट्रक्चर नहीं होता सेंटेंस का। हम तो मतलब 2 जमा 2 4 वाले बंदे हैं। जब मैं करते हैं ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, ये वॉलेट है, दिस इज़ अ वॉलेट, ठीक है, तो इस तरह हम सेंटेंस बनाने वाले हैं, लेकिन वहाँ पर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। जब आप लिखने बैठेंगे वहाँ पे तो आपको अपनी गलतियाँ खुद ही फील होना शुरू हो जाएंगी, आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि आप सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका गलत हो रहा है, रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स हो रही है। फिर आपको अपनी वोकैबलरी वहाँ पर चाहिए होगी। वो वोकैबलरी कहाँ से आएगी, वो वोकैबलरी आपके पास आएगी, आपको देगी जी आपके डॉन अखबार जो होता है, डॉन न्यूज़पेपर, वो आपको आपकी जो है वो वोकैबलरी देगा। डॉन इसलिए रिकमेंडेड होता है, एक तो आसानी से मिल जाता है, कुछ रिलेटिवली आसान वर्ड्स होते हैं, और ये नहीं होता कि आपने जो है, मैंने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में CSS के अलावा जो है ना वो कई PPSC के जो है वो कह लें क्रैक किए एग्ज़ाम्स, इंग्लिश में कभी फेल नहीं हुआ। जनरल नॉलेज के अंदर 3-4 दफ़ा जो GK के अंदर मेरा जो है वो रह गया पेपर, लेकिन मैंने जहाँ पे भी जो है कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में मैं गया हूँ, इंग्लिश मेरी कभी फेल नहीं हुई। रीज़न क्या है, रीज़न यही थी कि बेसिक्स जो है वो कवर की हुई हैं और इसमें कुछ नहीं है। और इसका जो ऐसे है, आपको जैसे मैंने बता दिया कि रटा लगेगा, कंसेप्ट आप ऐसे आपने कवर करना, इस्लामियात आपकी इस्लामिक स्टडी वहाँ से आप ऐसे कवर करोगे, करंट अफेयर आप अपना वहाँ से करोगे, ठीक है। आपका मिसाल के तौर पे आप जो है वो पाकिस्तान अफेयर कर रहे हो, वहाँ से आपका ऐसे कवर हो रहा है, आप IR कर रहे हो, वहाँ से ऐसे तो आपकी एक साइड पर आपने साइड रख दी ना, एक चीज़ साइड पर करके रख दी कि आपने जो भी चीज़ तैयार करनी है वो ऐसे के लिए तैयार करनी है। वो CSS के 6 जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं
नहीं है कि जिसका मटेरियल ऐसे के अंदर यूज़ ना हो। हर वो मटेरियल जो होता है वो कहाँ पे जो है वो इस्तेमाल होता है, वो आपके ऐसे में यूज़ होता है। और फिर ये है कि हर ऐसे है ना, मिसाल के तौर पर 2500 वर्ड का लिख रहे हो आप, 3 घंटे के अंदर 1800 से 2200 वर्ड लिख सकते हैं। मैं तो आज तक यकीन करें 3000 वर्ड नहीं लिख सका, ठीक है, 2500 वर्ड नहीं लिख सका। 1800 2000 SDO का मैंने अभी पेपर दिया रिसेंटली, तो उसके अंदर भी क्या हुआ कि मैक्सिमम जो है 1500 वर्ड्स लिखने थे और 1700 आई थिंक थे या 1800, मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन मेरे 1500 प्लस मैंने वर्ड्स लिखे थे ड्यूरिंग द टाइम जो है आपका 2.5 घंटे का जो टाइम था। तो ऐसे की टेंशन नहीं लेनी, आपने एक वीक में एक ऐसे करना, डैट इज़ इनफ। एक वीक में एक ऐसे, या आप 2 वीक में भी एक ऐसे कर लें, डैट इज़ इनफ, ठीक है। तो आप 10 से 12 ऐसे होते हैं जो आपने बेसिकली करने होते हैं, तो उन्हीं में से टॉपिक जो होता है वो आपका कवर हो जाता है।